वर्ग 10 के प्रश्नावली 2.3 देखेंगे। विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। आपको दो बहुपद दिया गया है, px बराबर और gx बराबर। आपको px में भाग देना है gx से और भागफल और शेषफल निकालना है। ये देखिए आपका gx है, इससे भाग देना है, किसमें? gx में। यहाँ पर है x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। तो हम भाग देंगे इसके पहला पद को तुलना करेंगे कि इसके पास क्या ज्यादा है, कितना गुना ज्यादा है। ये देखिए पावर 3 बार है, ये पावर 2 बार है, मतलब एक बार ये ज्यादा है, मेरा एक बार बचेगा। या इसको आप ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म भागने कितना कट गया? ऊपर 3 है, नीचे 2 है, तो 2 कट गया, कितना बचेगा? 1। ऐसे हम लोग जब ऐसे भाग देते हैं 2 5 10 कहेगा, तो यहाँ 5 लिखते हैं, एक को गुना करते हैं ताकि गुणनफल दोनों का लिखते हैं यहाँ पर, और यहाँ घटाते हैं। वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे। x है, इसको से गुना करना होगा, x को गुना किए x स्क्वायर में, तो गुना में घात जुटता है, इसका घात 1 और घात 2 कितना होगा? 3। अब x को करेंगे 2 से, तो 2x प्लस गुना माइनस क्या करेंगे? घटाव बनाएंगे, तो चिन्ह बदलता है घटाने वाला का। ये प्लस में तो हो जाएगा माइनस में, और ये माइनस में था ना, तो हो जाएगा प्लस में। अब ये पहला कट जाएगा, कैसे? ये भी x के पावर 3, ये भी x के पावर 3, वो प्लस ये माइनस कट गया, आपस में घट गया। पावर 3 के बाद पावर 2 को हल करेंगे, तो पावर 2 वाला यहाँ है, यहाँ भी है, ये है माइनस में, ये है प्लस में, तो दो रंग का साइन हो तो घटाव बनता है। तो 3x स्क्वायर में से घट गया 2x स्क्वायर, तो नहीं देखिए यहाँ पर पावर 2 वाला है, तो नीचे पावर 2 वाला नहीं है पद, केवल वही है पावर 2 वाला पद। कहने का मतलब पावर 3 से पावर 3 को हल किया, तब पावर 2 को पावर 2 से हल करेंगे, तो पावर 2 तो मेरा को यही है, नीचे नहीं है पावर 2 का, और तो उसको हम लिख देंगे -3x स्क्वायर लिख दिया गया। अब पावर 2 को हल हो गया, अब पावर 1 को हल करेंगे, तो पावर 1 यहाँ है और यहाँ है, तो ये प्लस में एक प्लस में जोड़ बनेगा 5x 2x कितना? 7x। अब संख्या केवल ऊपर है, नीचे नहीं है, तो उसको भी लिख देंगे जैसे इसको लिख दिया। अब पुनः इसमें और इसमें तुलना करेंगे, तो इसके पास -3 है, इसके पास नहीं है, यानी कि ये -3 गुना है, तो -3 लिखिए। अब x है पावर 2 बार, x है पावर 2 बार, यानी कि x ज्यादा नहीं है। या ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, इसको पहला पद लिख लिए, इसका पहला पद, x स्क्वायर कट गया, कितना बचा? -3, वहां लिख देंगे। अब इसको मिल गया तो गुना करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस गुना करने पर, अब 3 गुना का 6, माइनस गुना माइनस प्लस, साइन बदलेगा, ये माइनस तो हो गया प्लस, ये प्लस तो हो गया माइनस, ये x स्क्वायर कट गया, क्यों? माइनस में है प्लस में, एक ही चीज है। पावर 2 को हल किया, तो अब पावर 1 को हल करेंगे, तो पावर 1 नीचे नहीं है, केवल ऊपर है, तो अकेला है तो लिखा जाएगा हुबहू। अब पावर 1 को हल किया, तब पावर 0 को हल करेंगे, पावर 0 मतलब अंक को, यहाँ ये माइनस में, ये है माइनस में, जोड़ बनेगा, क्या माइनस में आएगा 9। अभी इसका घात कितना है? इसका घात है 1, इसका घात है 2,
इसका घात छोटा पड़ गया तो अब भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए भागफल मेरा कितना हो गया, ये और शेषफल हो गया, ये लिख देंगे। भागफल x माइनस 3 एवं शेषफल, शेष कितना बचा है मेरा 7x माइनस 9। यदि आपसे पूछा होता कि क्या gx px का गुणनखंड है, मतलब यह बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है, तो हम देखते हैं कि क्या शेषफल शून्य आया, नहीं, तो शेषफल शून्य नहीं है, इसलिए gx px का गुणनखंड नहीं है। यदि हमारा शेषफल 0 आता तो हम कहते कि gx px का गुणनखंड है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब सवाल नंबर 2 देखते हैं। पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, मतलब यहाँ दो बहुपद दिया गया है, पहला एक दूसरा, तो बोलता है कि पहला बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर, मतलब पहला बहुपद से आपको भाग देना है, किसमें, दूसरा बहुपद में। फिर बताना है कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको पहला बहुपद से भाग देना है दूसरा बहुपद में, फिर बताना है कि क्या पहला बहुपद गुणनखंड है दूसरा का। तो हमने आपको कई बार बताया है कि जब शेषफल हमारा 0 आता है तो हम कह सकते हैं कि गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता है तो कह सकते हैं कि गुणनखंड नहीं है। तो आइए भाग देते हैं। यह आपका पहला बहुपद है, इसको से भाग देना है। यह आपका दूसरा बहुपद है, इसमें 2t का पावर 4 प्लस 3t का पावर 3 माइनस 2t का पावर 2 माइनस 9t माइनस 12। ये कितना घात का है, 4 घात का, ये 2 घात का। तो 4 घात बड़ा ना हुआ तो बड़ा में भाग देते हैं। देखिए तुलना करेंगे, पहला ये पहला और ये पहला, तो इसके पास 2 लिखा गया, क्या इसके पास 2 है। कभी कभी ऐसा कंडीशन रहेगा, अब यहाँ मान लो 5 लिखा गया, तो हम बताए हैं कि एक पहला पद को ऐसे लिख देते हैं, क्या होगा, जैसे भाग दिया नहीं 2/5, ये कट गया तो टी स्क्वायर इतना है वहां था, और उसको से गुना करना होगा। इसके पास 1 है, इसके पास 2, ये क्या गुना ज्यादा होगा, 2 गुना, मतलब 2 इसके पास ज्यादा है, 2 लिख दिए। अब t 4 बार है और ये 2 ही बार है, कितना बार ज्यादा है, 2 बार ज्यादा है, पावर 2 बार दीजिए, मिल गया, क्या मिल गया गुना करने वाला, इसको से गुना कीजिए। तो 2t स्क्वायर में गुना किए t स्क्वायर में 2t के पावर, देखिए 2 गुना 1 2 हो गया, यहाँ पर 1 छिपा होता है, तो गुणांक को गुणांक से गुना करेंगे, यानी कि 2 गुना 1 2, t के पावर 2 d के पावर 2 कितना होगा, पावर 4, क्यों, गुना में घात जुटता है। अब 2 को करेंगे 3 से तो दिया है 6 t स्क्वायर, कहने का मतलब इसका साइन है प्लस, इसका माइनस, क्या होगा माइनस 2 गुना 3 6 t स्क्वायर का t स्क्वायर, गुना हो गया, साइन बदलेगा, ये प्लस में हो गया माइनस में, और ये माइनस में हो जाएगा प्लस में, ये पहला टर्म कट गया। कैसे, आप एक ही बार काट सकते थे, ऐसे करके, ऐसे कट गया दोनों। पावर 4 को हल कर दिए, तो अब पावर 3 को हल करेंगे, तो पावर 3 देखिए नीचे नहीं है, पावर 3 कहाँ है, केवल ऊपर है, पावर 3 को हम लिख लेंगे, क्यों, पावर 3 ऊपर है नीचे नहीं है, तो इसको हम लिख लेंगे ऊपर। अब पावर 2 को हल करेंगे, तो पावर 2 यहाँ है, यहाँ भी है, वो माइनस में ये प्लस में घटा बनेगा, तो 6t स्क्वायर से घट गया, चलिए तो 4t स्क्वायर, चिन्ह किसका चलेगा, बड़ा का, बड़ा यानी प्लस का। अब नीचे कोई पद नहीं है, ऊपर वाले छाप दीजिए, 90 माइनस 12। अब पुनः इस पहला को इस पहला से तुलना कीजिए,
इसके पास 3 है, उसके पास 3 नहीं है, कि ये तिगुना है पहले, प्लस प्लस प्लस। अब 30 के पास 3 बार, इसके पास 2 बार, ये कै बार ज्यादा है? 1 बार ज्यादा है, एक बार ले लीजिए। यानी कि आपको इसको से गुना करना है ये में, तो 3 एकम 3, वो है 1 बार टी, यहाँ है 2 बार टी, कितना बार टी? 3 बार टी पावर। अब 3 गुना 3 9 हो जाएगा, टी का टी, माइनस प्लस माइनस, साइन बदलेंगे उल्टा, ये पहला कट गया, पावर 3 को पावर 3 से हल कर दिए, अब पावर 2 को हल करेंगे, तो पावर 2 नीचे नहीं है केवल ऊपर, तो उसको लिख देंगे। अब पावर 1, ये देखिए 9t, पावर 1 है ये t, t वाला को t से हल करेंगे, तो ये 9t माइनस में है 9t प्लस में, ये प्लस उसका ना कट गया, बराबर है, तो वो बच्चा उतार दिए। ये इसका घात कितना है? अभी भी 2, इसका घात 2। कहने का मतलब कि 10 में 10 से हम भाग दे सकते हैं, मतलब बराबर में बराबर से भाग दिया जा सकता है। ये घात 2 है, घात 2, तो भागा दे सकते हैं। तुलना कीजिए, ये 4 है यानी कि चौगुना है, t 2 है तो 3 2 है तो बराबर है, यानी कि t नहीं बचेगा। 4 से गुना किया तो 4t स्क्वायर, 4 को दिया है 12, चिन्ह बदलेंगे उल्टा कर देंगे, ये घट गया और ये आपस में घट गया, 12 माइनस में प्लस में, इस पर कितना है 0। आपसे पूछा था कि भाग देकर जांच करें कि क्या पहला बहुपद गुणनखंड है दूसरा का, तो देखिए तो शेषफल कितना आया 0, तो लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का गुणनखंड है। यदि शेषफल हमारा 0 नहीं आता तो कहते चूंकि शेषफल 0 के बराबर नहीं है, इसलिए प्रथम बहुपद द्वितीय का गुणनखंड नहीं है। अब बात यह है कि कैसे रुकेंगे, कब भागा देना रुकते हैं, तो शेषफल 0 आ जाए तो रुक जाएंगे, या यहाँ जो शेषफल बचता है उसका घात इसके घात से छोटा पड़ जाए। ये क्या घात का है? 2 घात का। अब यहाँ बच जाता हमारा 1 घात का, तो रुक जाएंगे, मतलब छोटा घात का शेषफल बनता है तो भाग रुक जाता है। इस प्रकार भाग दे करके जांच करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। बहुपद 3x के पावर 4 प्लस 6x के पावर 3 माइनस 2x के पावर 2 माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्य निकालें। अन्य मतलब जो नहीं दिया है, जबकि 2 शून्य वर्गमूल 5/3 और माइनस वर्गमूल 5/3 है। देखें तो एक ऐसा बहुपद है, अधिकतम घात कितना गया है 3x के पावर 4, अधिकतम घात इसका है 4, यानी कि इसका कितना शून्य होना चाहिए 4। आपको कितना दिया है 2 शून्य दे दिया है, कितना बच गया 2 शून्य बच गया, तो जो 2 शून्य बच गए हैं वही आपको ज्ञात करने को बोला है। इससे पहले आप ये समझिए, मान लीजिए आपको एक बहुपद दिया जाता है, जब इसका शून्य का ज्ञात करते हैं तो कभी ना कभी ऐसा कंडीशन आता है, मान लीजिए ऐसा कंडीशन आता है गुणनखंड बनाते समय, इसका गुणनखंड बनाते हैं तो ऐसा कंडीशन आता है, तब हम क्या लिखते हैं कि x बराबर ये प्लस में तो क्या बन जाता है माइनस में, और ये माइनस क्या बन जाता है प्लस में। तो उसी प्रकार ये क्या है शून्य का, शून्य मतलब x का वैल्यू है, x का वैल्यू क्या दिया है, वो दिया है 5/3, और एक क्या दिया है, एक और दिया है माइनस में दिया है 5/3। तो आपने देखा कि जब x का मान माइनस में है तो डबल में कैसे होता था प्लस में, जब ये प्लस में है तो डबल में कैसे होता था माइनस में। तो उसे कर उसको भी वो भी ऐसा कंडीशन आया होगा कभी ना कभी, ये शून्य निकलने से पहले
कंडीशन कैसे आया होगा? ये क्या में है? प्लस में। यहाँ क्या में आया होगा? माइनस में आया होगा। तब उधर जाने पर प्लस हुआ होगा, और ये माइनस है, ये आपका प्लस में हुआ होगा। मतलब ऐसा कंडीशन होता है तब इतना बराबर 0 मानने पे माइनस से प्लस में निकल गया, ये प्लस से माइनस में, यानी कि ये वाला और ये वाला शून्यक से आपको एक बहुपद निर्माण करना है पहले। वही हम मान सकते हैं, माना कि x माइनस, देखिए ये शून्य क्या में है? प्लस में है, तो यानी कि ब्रैकेट में क्या में होगा माइनस में होगा। अभी शून्य को देखिए, ये माइनस में है तो क्या होगा? यहाँ पर प्लस में होगा। ऐसे ऐसा कंडीशन यदि आएगा तो जब इतना बराबर 0 मानेंगे तो देखिए प्लस में है, क्या हो जाएगा? माइनस में आ गया, और ये माइनस क्या में आएगा? प्लस में। यानी कि शून्य की सहायता से हम ये लिख सकते हैं पद को, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं। शून्य का मतलब होता है किसका वैल्यू? x का वैल्यू। तो एक है प्लस में और एक है माइनस में, ऐसे x का वैल्यू मान सकते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए। अब कहिए कि स्क्वायर क्यों किया गया? देखिए इसका डबल साइन है ना, एक साइन करने के लिए ये x स्क्वायर रह गया, प्लस का पावर दो तो प्लस, माइनस का पावर दो तो यही प्लस प्लस हो गया। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, कितना बच गया? 5/3। अब तिरछा तिरछी गुना होगा, मतलब ये क्या में है? भागा में। इधर क्या में आ जाएगा? गुना में आ जाएगा, इधर बच गया 5। अब वो इधर प्लस में है, इधर क्या में आएगा? माइनस में। मेरा देखिए ये वाला बहुपद मिल गया। ऐसे निकाल सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं। ऐसे में क्या होता है? देखिए 2 डब्बा होना चाहिए, 2 डब्बा। x वो क्या में है? प्लस में ना, इसका मतलब वो डब्बा में माइनस में होगा, क्योंकि माइनस में होगा तभी तो बाहर निकलेगा, उधर जाएगा, क्या में जाएगा? प्लस में। जब इसको मारेंगे 0 के बराबर, ये माइनस में है, क्या में निकलेगा? प्लस में निकल जाएगा। यानी कि जो शून्य प्लस में है वो ब्रैकेट के अंदर क्या में होगा? विपरीत होगा, माइनस में। ये शून्य माइनस में तो क्या में होगा? प्लस में। अन्यथा आप ऐसे मान सकते हैं, शून्य का मतलब होता है x का वैल्यू, प्लस में भी था माइनस में भी था, x वर्ग मान लिए। अब डबल साइन है तो एक साइन करने के लिए दोनों तरफ वर्गमूल किए, तो प्लस का स्क्वायर प्लस, माइनस का स्क्वायर वही प्लस, स्क्वायर से रूट कट गया 5/3। तिरछा तिरछी गुना करके सभी को इधर बुला लिया, ये मेरा बहुपद क्या हुआ? मिल गया। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, देखिए a माइनस बी, ए प्लस बी, मतलब एक बार जोड़ गुना एक बार घटा, बराबर फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का मान कितना है? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर कितना है? 5/3। यहाँ बता रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ एक बार जोड़ है गुना, एक बार घटाव है, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसे हल कीजिए, एक्स स्क्वायर तो वही रहेगा, ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट गया, कितना बच गया? 5/3 बराबर 0। अब बटा घटा बनेंगे, 1 3 का लॉस 3, 1 से 3 बार 3x स्क्वायर, 3 से कट गया, क्या बच गया? 5 बराबर 0। तीसरा किसी गुना की उतना देख सके तो उतना ही रहेगा, 3 को देख सके तो 0। देखिए बहुपद आपका मिल गया। तो आप ऐसे बहुपद ज्ञात कीजिए या ऐसे ज्ञात कीजिए। अब जब बहुपद मिल गया, इसी बहुपद से दिया गया बहुपद को भाग दे करके भागफल निकालेंगे।
किस बहुपद से? क्या है? 3x² माइनस 5 बहुपद था आपका 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। आप भागफल यहाँ ना लिखे, आप ऊपर भी लिख सकते हैं भागफल। क्या करते हैं? पहला पहला तुलना करते हैं। इसके पास 3 है, इसके पास 3 है, 3 कट गया। पावर 4 है, पावर 2 है, कितना बचेगा? पावर 2। यानी कि इसका गुना करना है। तो 3 एकम 3 x² कितना हो गया? पावर 4। मतलब इसको सिर्फ भाग दे करके भागफल निकालना है। तो भागफल आपका क्या आएगा? द्विघात बहुपद आएगा। अब उसका शून्य ज्ञात कर लेंगे, 2 शून्य का आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको करेंगे इसको में, क्या आएगा? 5x²। चिन्ह बदलेंगे, ये पहला कट गया। अब पावर 3 को, पावर 3 यहाँ है, नीचे नहीं है, तो उसको लिख लेंगे चिन्ह सही। अब पावर 2, ये पावर 2 वाला प्लस में है, रो पावर 2 वाला माइनस में घटेगा। 5 में 2 घट गया तो 3, चिन्ह चलेगा बड़ा का। अब वो सब लिख लेंगे क्योंकि नीचे नहीं है। अब पुनः पहला को देखिए क्या है? 3 दूना का 6, ये 6 जो है 3 दूना का 6 दुगुना है। x 3 बार, x 2 बार, 1 बार ज्यादा है, यानी कि x गुना है। अब मिल गया गुना करने वाला, तो गुना कीजिए। 2 तिहाई 6 गुना में घात जुटता है, घात 1 घात 2 3 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 5 10x। साइन चेंज करेंगे, पहला कट गया। पावर 3 को हल करते तो पावर 2 को हल करेंगे, तो पावर 2 यहाँ है, नीचे नहीं है, तो उसको लिख दीजिए चिन्ह सही। अब पावर 1 को यहाँ है, यहाँ देखिए ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, बच गया -10। अरे ये जो है वही चीज ये भी है, यानी कि एक बार में तब कट जाएगा ये, एक बार में एक को गुना करेंगे तो वही आएगा। चिन्ह बदलते हैं, इसको से ये कट गया, उसको से ये कट गया, उसको 0 भागफल आया। अब उसको 0 मान लेंगे, शून्य निकालना है ना, कि जो भागफल निकला इसका हम शून्य निकालेंगे। माना कि x² प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0। क्या करते हैं? पहला पद लिख लेते हैं, दूसरा का साइन लिख लेते हैं। इसके लिए 2 पद लिखना होता है, इसके लिए किनारे किनारे गुना करके जानते हैं। एक को कि x² को x², अब इसको तोड़ सकते हैं, x गुना x है, या कि ऐसे यहाँ पर 1 लिखा गया है तो 1 का में टूटेगा, 1 गुना 1, और 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, मतलब 1 इसको x 1 इसको x, क्या में टूटेगा? x में टूटेगा, x प्लस x में टूट गया, वो +1। अब क्या करेंगे? कॉमन लेंगे, कॉमन क्या है? x, इसका x बच गया, उसका x ले लेकर बचेगा 1, यही ब्रैकेट क्या होगा? 1 से 1 भागा दिए, प्लस प्लस प्लस। अब एक कोई डब्बा वाला लेंगे, अब एक बाहर वाला लेंगे, कहने का मतलब किनारे किनारे गुना किया है, कितना आ गया? x²। क्या में टूटेगा? x गुना x में टूटेगा, जोड़ने पाएगा, कॉमन लिया गया, प्लस प्लस जाएगा। यहाँ देखिए जब इतना बराबर 0 तो x का वैल्यू कितना निकलेगा? -1। इतना बराबर तो -1, यानी कि शेष 2 शून्य का आया कितना? -1 आया। अतः शेष शून्यक -1 एवं -1 है। इसको हम फिर से समझते हैं। आपको 2 शून्य दिया गया था, वर्गमूल 5/3 माइनस वर्गमूल 5/3, तो आप इसे पहले डब्बा के रूप में लिखेंगे। जो वर्गमूल प्लस में है, मतलब जो शून्य प्लस में है वो डब्बा में माइनस में होगा, और जो शून्य माइनस में है डब्बा में प्लस में होगा, विपरीत होगा मतलब।
उल्टा होता है डबल। अब एक बार जोड़े पर घटाव है तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया। अब इसको हल किया, बहुपद ज्ञात किया। इस बहुपद से दिया गया बहुपद को भाग दिया गया तो हमें भागफल मिला। उस भागफल का हमने शून्य निकाल लिया तो शेष शून्य हमारा निकल गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। यदि x के पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को gx से भाग देने पर, मतलब वो जो बहुपद है उसको भाग दिया गया किससे? gx से। भागफल तथा शेषफल क्रमशः, क्रमशः का मतलब भागफल पहले नाम लिया तो ये हो गया भागफल, बाद में नाम लिया शेषफल का तो ये हो गया शेषफल। कहने का मतलब ये जो बहुपद है उसको भाग दिया गया है gx से, तो आपको भागफल निकला इतना और शेषफल निकला इतना, तो बोलता है कि gx क्या है, जिससे भाग दिया गया वो निकालना है। देखिए एक फॉर्मूला होता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx। इसका मतलब होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब इसमें देखिए ये px मतलब क्या होता है? बहुपद। बहुपद क्या है? वो है भाज्य। तो लिखेंगे इसका मान बराबर का बराबर gx, gx निकालना है छोड़ देंगे। अब गुना क्या है? गुना qx, qx मतलब क्या होता है? भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, यानी कि ये भागफल होता है। तो भागफल कितना है? x माइनस 2, यहाँ रखेंगे हम x माइनस 2। अब देखिए प्लस rx, rx मतलब क्या होता है? शेषफल। शेषफल कितना है? माइनस 2 x प्लस 4, यह आपका शेषफल हो गया। अब यहाँ से सभी को हल करके इधर लाएंगे, gx को उधर छोड़ेंगे। ये देखिए ये x के पावर 3 है और कोई x के पावर 3 है नहीं है, मतलब कुल कहने का। और इसको लिख लेते हैं सुविधा के लिए। ये सभी टर्म इधर आएगा, ये टर्म क्या में है? 2x प्लस माइनस माइनस में, यानी कि इधर आएगा प्लस में आ जाएगा। और ये क्या में है? प्लस गुना प्लस प्लस में इधर आएगा माइनस में। उधर बच गया मेरा gx और ये x माइनस 2। अब इसको देखिए x के पावर 3 यहाँ है और कोई है नहीं, अकेला है, लिख देंगे। पावर 2 वाला यहाँ है और कोई है, अकेला है, लिख देंगे चिन्ह सही। अब ये x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, ये प्लस में ये प्लस में कितना हो गया? 3x हो गया। संख्या को संख्या से ये प्लस माइनस में ये प्लस घटा बनेगा तो माइनस 2 बचेगा। उधर है gx, gx गुना x माइनस 2, x माइनस 2 क्या में गुना में इधर आएगा तो भागा में आ जाएगा। आपको क्या निकालना है? gx। तो जो gx है किसके बराबर है? वो कहता है कि x माइनस 2 से भाग दे दीजिए, उसमें जितना बाद में कट जाएगा वही आप कैंसिल हो जाएगा, यानी कि आप इसमें भाग देंगे, x माइनस 2 से भाग देंगे इसमें x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 2। कहने का मतलब gx बराबर है किसका? इतना बट्टा इतना का, मतलब इसको से भाग देंगे, इसमें जितना बार में कट जाएगा, जितना भागफल होगा वही मेरा आंसर होगा। इसको से भाग देंगे, जो भागफल आएगा मेरा आंसर हो जाएगा gx का। देखिए भाग कर देंगे। पहला पहला तुलना कीजिए, क्या है? कितना ज्यादा है? 3 बार है, एक ही बार है तो 2 बार ज्यादा है। गुना किए, इसको किया 2 से तो 2x स्क्वायर, साइन बदलेगा, पहला पहला कट गया, ये माइनस में ये प्लस में घटाव बनेगा, 3x का 2 घट गया तो 1 बचेगा।
ये भी एक्स स्क्वायर बचेगा, साइन बड़ा का। अब ये छपा जाएगा ऐसे, ये ऐसे ही लिख देंगे और वो माइनस टू ऐसे लिख देंगे। अब पहला पास तुलना कीजिए, इसके पास माइनस है, इसके पास माइनस नहीं है, मतलब ये माइनस और ये प्लस, भाग देते क्या निकलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर है और ये एक्स, कितना जाता है ये एक्स, माइनस प्लस माइनस एक्स एक्स गुना में घात जुड़ता है, माइनस माइनस प्लस एक्स को किए 2 से तो 2x, चिन्ह क्या होगा, बदलेगा, ये पहला पहला कट गया, ये 3x से 2x घट गया तो x, तो बचेगा -2। देखिए वही चीज है, कितना बार में कटेगा, यानी कि एक बार में कटेगा, चिन्ह क्या करेंगे, बदलेंगे, इस पर कितना आ गया 0, तो मेरा gx यही निकल गया, तो लिखेंगे अतः gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। भाज्य बराबर भाज्य गुना भाग पे प्लस उत्पन्न पर बैठाया गया, उसके सभी पदों को इधर लाया गया, माइनस को प्लस में, प्लस को माइनस में, आगे को सीरीज से सजाया गया, पावर 3 पावर 2 पावर 1 अंक को, फिर ये गुना में था, क्या हो जाएगा, भाग में इतना से भाग दे दिए, मेरा भाग पर आया, जीएक्स का मान निकल गया। तो बच्चों इस प्रकार हम लोग प्रश्नावली 2.3 समाप्त करते हैं। अब इसके बाद इसके ऐसे प्रश्न हैं, उसको हम पार्ट 8 में बनाएंगे।